समझ में, लोभ का कोई लाभ नहीं। इसी बात पर अन्य मटकी भी खोली जाए, उसमें अवश्य ही माखन होगा। अरे इसे तो माखन है कान्हा। कान्हा? ये कान्हा कहाँ गया? सबके साथ जल क्रीड़ा का आनंद ले रही है, यही उचित समय है। चलो सखियों, कृष्ण और उसकी टोली के आने से पहले हम निकल चलते हैं। ये हमारे वस्त्र कहाँ गए? यहीं तो रखे थे हमने अपने वस्त्र। यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? समझ नहीं आ रहा है, आसमान निगल गई या धरती खा गई हमारे वस्त्र। अच्छा, तो ये सब कृष्ण का किया धरा है। इतनी पीड़ा, मर गया। हाँ सेठ जी, इतनी पीड़ा से तो अच्छा है कि आप मर ही जाते। ये तो चुप कर तुम औषधि लगाओ। सेठ जी, औषधि तो मैं लगा दूंगा, पर एक क्षण को आपको भी तो चुपचाप बैठना पड़ेगा ना। कैसे बताऊं मैं चेतन तुम्हें? हा? और करो बिच्छू से उस कृष्ण पर प्रहार, काट गए ना आप ही को। सत्य का उल्टा तीर मुझको यहाँ लगा। सेठ जी, मुझे लगता है ये कृष्ण कोई जादूगर है, क्या कहते हैं? नहीं, वो जादूगर नहीं है। जादूगर तो मेरा मित्र था, वो छलिया है, मायावी है, उसी ने कुछ माया की है। अरे औषधि इस पैर पे भी लगा। साहूकार जी को प्रणाम। कहो सिपाही, क्या लाए हो मथुरा से? महाराज कंस ने क्या भेजा है मेरे लिए? कुछ मिष्ठान भेजे है? जी कुछ नहीं, मात्र ये पत्र भेजा है कंस महाराज ने आपके लिए। लाओ ये पत्र लाओ। क्या लिखा है? गुरु शुक्राचार्य जी कृष्ण का अंत करने हेतु एक अस्त्र का निर्माण करें। उनका निर्माण होते ही मैं वो अस्त्र वृंदावन भिजवा दूंगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। किंतु ये अस्त्र आप शीघ्रता से वृंदावन भेजिए। मेरी क्या दशा हो गई है, ना मैं बैठ पा रहा हूँ ना उठ पा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम सोच रही हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, पर सुन लो,
तुम कोई भी कार्य मुझसे छुप कर नहीं कर सकती। तुम बहुत बुद्धिमान समझते हो अपने आप को। क्या इतना नहीं जानते कि जब लड़कियां जल क्रीड़ा कर रही हो तब लड़कों को वहाँ नहीं आना चाहिए? बुद्धू। हाँ, और अब तुम ये भी कहोगी कि लड़कों को ये कार्य शोभा नहीं देता, किंतु मैं जहाँ होता हूँ वहाँ नहीं होता हूँ, और मैं जहाँ नहीं होता हूँ वहाँ तो मैं अवश्य होता हूँ। जैसे कि अब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे दूर हूँ, किंतु मैं तो तुम्हारे निकट ही हूँ। कृष्णा, हमारे वस्त्र दे दो ना, हमें ठंडी लग रही है। कब तक ऐसे पानी में बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, इतनी सरलता से नहीं। लेकिन तुम मुझसे विनती करो, मेरी प्रशंसा करो, फिर मैं इसके बारे में विचार करूंगा कि तुम्हारे वस्त्र तुम्हें देने हैं या नहीं। ओए होए, बड़े प्रशंसा करवाने वाले। विशाखा, तुम ही करो अपने कृष्णा की प्रशंसा। देख ली ना उसकी अच्छाई। कोई आवश्यकता नहीं है इस दुष्ट की प्रशंसा करने की। अच्छा ठीक है, अब जैसे तुम्हारी इच्छा। अब यहीं जल में कांपते रहो, मुझे क्या, मैं तो चला। नहीं नहीं कान्हा, रुको। हम राधा की कोई बात नहीं मान रहे। राधा, तुझे भी अपने वस्त्र चाहिए तो आजा। मैं इसे दुष्ट की प्रशंसा नहीं करने वाली। कान्हा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो और दयालु भी हो, सबका ख्याल रखते हो। हमारे सारे वस्त्र दे दो ना। कान्हा, मैं तुम्हें मटकी भर के माखन खिलाऊंगी और मैया को भी नहीं बताऊंगी। हमारे वस्त्र दे दो ना। नहीं नहीं, आनंद नहीं आया तुम्हारी प्रशंसा सुन के। जब तक राधा मेरी प्रशंसा नहीं करेगी, मैं तुम सबके वस्त्र नहीं लौटाऊंगा। तुम्हें ठंड में रहना है तो रहो राधा, पर हमारे वस्त्र तो दिलवा दो कृष्णा से। तुम कहो तो तुम्हारी भी प्रशंसा कर देंगे, किंतु पहले कान्हा की प्रशंसा कर दो ना। तुम सब बावरी हुई जा रही हो। हम सबकी मैया स्वयं हमें ढूंढते हुए यमुना के तट आएंगी, फिर देखती हूँ कि कैसे नहीं देते ये कान्हा हमारे वस्त्र। अरे राधा, तब तक तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। कर दो ना कान्हा की प्रशंसा, हमें बहुत ठंड लग रही है। कान्हा, तुम कितने सुंदर हो। तुम मेरे सखा हो ना, तुम बहुत दयालु हो। तुम मेरी सहायता करोगे ना? तुम्हारी बांसुरी के स्वर बहुत मधुर है, सबको कन प्रिय लगते हैं। तुम्हारा मुख सूर्य की भांति उज्जवल है। तुम तो सभी की सहायता करते हो ना, सब पर तुम्हारी कृपा होती है। तनिक मेरी भी सहायता करो ना। हमारे वस्त्र लौटा दो ना कान्हा। ये लो सखियों, अपने वस्त्र पहन लो। एक बार मुझे जल से निकलने दो कान्हा, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी प्रसन्नता तो मैंने कागे से ना करवाया, तो मेरा नाम राधा नहीं। कान्हा, तुम कहाँ चले गए थे? वो सब छोड़ो मित्रों, पहले ये बताओ, दाऊ और मेरा माखन कहाँ है? कृष्णा, माखन इतना स्वादिष्ट था कि हम सारा माखन खा गए।
कान्हा और मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। कान्हा ने कहा था ना कि सब कुछ मिलकर खाना चाहिए, फिर भी तुमने हमारे लिए माखन नहीं रखा। ये लीजिए दाऊ। हम तो उपहास कर रहे थे। हमें अपनी टोली के नियम अच्छे से पता है दाऊ। कान्हा, अब तो बता दो तुम अकस्मात कहाँ गए थे जिसके कारण हमें माखन मिला है। मैं उसका धन्यवाद करने गया था। जिसने ये माखन दिया है उस गाड़ी वाले काका को तो हम पहले ही धन्यवाद दे चुके हैं। किंतु हमें ये माखन उन गाड़ी वाले काका के कारण नहीं मिला है। दाऊ, आज पेट भर के माखन खा लीजिए। वैसे भी घर जाकर तो हमें मैया की डांट सुननी है। अब तो हमने अच्छा ही काले किया है कान्हा, फिर तुम्हें ये तो काकी क्यों डांटेगी? बोला तुमने ऐसा काले क्या किया है? मैया, आपको पता है कान्हा ने मेरे और मेरे मित्रों के वस्त्र चुरा लिए थे और फिर हमें ठंडे ठंडे पानी में रहना पड़ा। राधा, तू चिंता मत कर। कहाँ जाएगा वो? दाऊ, छिपो। जैसे ही वो घर के भीतर आएगा मैं उसे अच्छे से डांटूंगी। किंतु अभी तक आया क्यों नहीं? चल राधा, हम बाहर जाकर ढूंढते हैं। किंतु काकी, कान्हा से पकड़ में नहीं आने वाला। अगर कान्हा ने हमें द्वार पर देख लिया तो फिर वो पीछे के द्वार से भीतर चला जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ काकी, मैं पीछे के द्वार पर खड़ी हो जाती हूँ और आप यही रहो। हाँ हाँ राधा, तू सही कह रही है। जा, तू पीछे के द्वार पर खड़ी हो जा। जा। ये कान्हा भी ना कितनी चंचलता करता है। अभी तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। मैं यहीं पर हूँ मैया। गैया की आवाज? कहीं कान्हा गौशाला में तो नहीं है? गैयों को बांध रहा होगा। मैं जाकर देख कर आती हूँ। दाऊ, यही अच्छा अवसर है, अंदर चले जाते हैं। चलो चलो। कान्हा, 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 कान्हा तो यहाँ भी नहीं है। जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छुपा होगा। आ जाओ तुम कान्हा, काकी तुम्हारी प्रशंसा भी करेगी, उसका स्वागत भी करेगी। दाऊ, आज तो हम बाल बाल बचे। कान्हा, किसी को चकमा देना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ दाऊ, इस संसार में माँ के सिवा हम किसी को भी चकमा दे सकते हैं। ये क्या कह रहे हो कान्हा? आप अभी तो मैया को चकमा देकर आए। कान्हा, और करो ठिठोली। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी लीला। ये था वो महत्वपूर्ण कार्य जिसे करने के लिए तुम बन गए थे। मैया, ठीक से उठक बैठक लगाओ, तनिक भी रुकना नहीं, वरना मार पड़ेगी तुम्हें। काकी, मेरे विचार से तो आपको इसे दंड देना चाहिए। वो आपकी सरलता का अनुचित लाभ उठा रहा है।
हाँ राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दंड तो मुझे इसे देना ही चाहिए। और तेरा दंड ये है कि तू आज के बाद यमुना तट पर जाएगा ही नहीं। मैया तू तो चुप ही कर बलराम, तू सदैव अपने अनुज का पक्ष लेता रहता है। इतनी क्या चिंता हो रही है तुझे? मैया, मुझे तो कान्हा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो भी उनकी चिंता हो रही है। ये समय इतना धीमे क्यों चल रहा है? कब समाप्त होगी मेरी ये प्रतीक्षा? कब समाप्त होगा मेरा काल? वो कृष्णा! पर तो इतना तो पता है कि गुरुदेव बंद कक्ष में गुरुदेव मेरे काल के काल का निर्माण कर रहे हैं। कैसा होगा मेरा काल का काल? वो तो 15 दिन बीतने के पश्चात ही ज्ञात होगा महाराज। मैं मथुरा नरेश कंस हूं। मुझे जाकर देखना है कि मेरे काल का काल कैसे दिखता है। महाराज, आप कुशल तो है ना? कुशल हूं मैं, परंतु गुरुदेव जिस कक्ष के भीतर कर रहे हैं ना, उससे मेरा काल वो कृष्णा कुशल नहीं रहेगा। जरा अच्छे से झुलाओ कान्हा। जानती हूँ बहुत क्रोध आ रहा होगा ना तुमको, पर क्रोधित होने की क्या बात है? तुमने काम ही ऐसा किया है। झूला झुलाना भी अपने दंड का हिस्सा समझो। जब तक मैं ना कहूँ झूला रुकना नहीं चाहिए। हम सब सखिया मिलकर खूब जल क्रीड़ा करेंगे, गीत गाएंगे। हमें वहाँ छेड़ने वाला कोई नहीं होगा। कितना आनंद आएगा। राधा, कान्हा, मैं तुम दोनों के लिए दूध लेकर आई हूँ। तुम दोनों दूध समाप्त करो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा पकवान बनाकर लाती हूँ। और हाँ, मैं मिश्री भी लाई हूँ, स्वाद अनुसार अपने दूध में मिला लेना, ठीक है? हाँ मैया। ये लो राधा, दूध पी लो। मुझे मिश्री वाला दूध अच्छा नहीं लगता कान्हा, मुझे बिना मिश्री वाला दूध दो। राधा, एक गुट मिश्री वाला दूध भी तो पीकर देखो। ये मीठा दूध लो। ये तुम्हारी कोई नई चपलता तो नहीं है कान्हा? नहीं नहीं राधा, कोई चपलता नहीं कर रहा। ये लो। दूध कैसा लगा? मीठा। अच्छा, लो अब ये बिना मिश्री वाला दूध पी लो। लो, अभी थोड़ी सी मिश्री खा लो। ये क्या कर रहे हो कान्हा? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि दूध में मिश्री ना डालने से दूध के स्वाद में अंतर आता है, मिश्री में नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे अब भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कल प्रातःकाल समझ जाओगी। इसीलिए मैं महाराज आपको रोक रहा था, पर आपने सुना नहीं। मेरे ना रुकने से मेरा हाथ तो चल गया, परंतु मेरे ना रुकने से मेरे मन को संतोष मिला। इस कक्ष के भीतर गुरुदेव जो भी कर रहे हैं उचित कर रहे हैं। बस 15 दिन की प्रतीक्षा उसको अपने स्वयं देखना चाहूंगा।
कि गुरुदेव मेरे काल के काल को ऐसा बनाते हैं। बहुत अधिक उत्सुक हूं मैं, बहुत अधिक। वो तो ठीक है महाराज, परंतु क्या इतने दिन बीत जाने तक कृष्ण को खुला छोड़ना क्या उचित होगा? अर्थात साहूकार के पास जिस संदेशवाहक को आपने भेजा था वो लौट आया और उसने बताया कि उस मायावी कृष्णा की लीलाएं अब भी चल रही हैं। आपको उस कृष्ण पर अंकुश रखने के लिए वहां पर किसी न किसी को भेजना होगा। अंकुश। कान्हा, मामा से तो अब तक नहीं सुधरे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हें नहीं मार सकते। नहीं दाऊ, हमारे मामा श्री भय और अहंकार वश कुछ समझ ही नहीं पाते। हाँ, यदि वो अपना ये भय और अहंकार छोड़ दे तब बात बने, किंतु ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। वहाँ जाओ, एक कार्य अवश्य हो सकता है। बैठिए जाओ। ये क्या है कान्हा? दाऊ, आज आपने बहुत सा परिश्रम किया है। आपने बैलगाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल तो दिया, किंतु आपके हाथ में छाले पड़ गए। तुम्हारे जैसे अनुजा के लिए ऐसे लाखों चाले स्वीकार है। दाऊ, अब तो आपको मेरे ऐसे बहुत से कार्य करने हैं। देख रहे हो ना, अभी तो हमारे लिए एक और नया खिलौना तैयार हो रहा है। हाँ कान्हा, पहले की भांति इस खेल में हम ही जीतेंगे। किंतु हमारे और अन्य खेलों का क्या होगा? यदि तुम यमुना तट पर नहीं जाओगे तो फिर मैं भी यमुना तट पर नहीं जाऊंगा। नहीं दाऊ, आपको वहाँ जाना होगा। यदि गाय हरा भरा चारा नहीं खाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा दाऊ। और वैसे भी यदि मनोरम प्रकृति मुझे पुकारेगी तो मुझे वहाँ अवश्य ही जाना होगा। और मेरा क्या है, मैं तो कभी भी हवा के झोंके की बाकी यहाँ से वहाँ आ जा सकता हूँ। यशोदा, क्या हुआ यशोदा? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुमने पुनः कोई दुस्वप्न देखा? अरे अरे, मुझे कान्हा की बहुत चिंता हो रही है। यशोदा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कान्हा को उसके कक्ष में सुलाया है ना?
कान्हा गहरी नींद में सो रहा है, उसे कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। मैं देख के आती हूँ। मैया, कान्हा, मेरा लल्ला। मैया, आप सारी रात्रि चिंता करती हुई सोई थी ना, इसीलिए आप कोई बुरा स्वप्न देख भयभीत हो गई होंगी। किंतु आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम से कुशल हूँ। अच्छा, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा, आपकी गोद में। आइए मैया। आज का ना यमुना में हमें छेड़ने नहीं आएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राधा। कान्हा की छोटी मोटी चंचलता से ही तो हमारा मनोरंजन होता है। क्या कहा? कुछ नहीं राधा। आज आपकी नटखट टोली बड़ी गंभीर लग रही है दाऊ। हाँ, खाना के बिना तो सब कुछ सुना सुना सा है। राधा, तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तुम मैया से कहकर खाना को दंडमुक्त करवा दो ना। खाना के बिना यमुना तट पर जाना जैसे नमक के बिना भोजन। दाऊ, जब वो चंचलता करता है तब आप उसे कुछ नहीं कहते। नहीं दाऊ, इस बार कान्हा को उसके किए का दंड मिलने दो। राधा, कान्हा तट पर नहीं आएगा तो दंड उसे नहीं किसी और को मिलेगा। कहीं मैं कोई बुरा स्वप्न तो नहीं देख रही? ये कैसे संभव है? यमुना का जल इतना शांत क्यों है? लगता है जैसे ये जम गया हो। हाँ राधा, आज की ये शांति उदासी से भरी क्यों लग रही है? आज यमुना तट की शीतल हवा भी खोई खोई सी है। साथ में पेड़ पौधों की हरियाली भी जैसे फीकी पड़ गई है। ना रोज की भांति यहाँ पक्षी चहचहा रहे हैं और ना ही पशु घास खा रहे हैं। सब कुछ रुक गया है। कैसा विचित्र दृश्य है। हाँ राधा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। तुम प्रतिदिन की भांति लहरा क्यों नहीं रही हो? हवा के साथ नाचती क्यों नहीं? पंछियों, यमुना के तट पर तुम तो अपनी ध्वनि में चहचहाते हो। आज तुम भी चुप क्यों हो? पंछियों, चहचहाओ ना। हे देवी यमुना, आज आप क्या हमसे कुपित हैं? प्रतिदिन की भांति
अब सजीवता से बह क्यों नहीं रही? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं यहाँ का वातावरण ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ठीक नहीं होगा यहाँ का वातावरण राधा। ये सब तो यहाँ कान्हा के ना होने से उदास है। कान्हा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु कान्हा के यहाँ ना आने से पूरी प्रकृति उदास हो गई है। किंतु दाऊ, ऐसा कैसे संभव है? राधा, तुम मेरे को बुलाकर देखो, अभी सब ज्ञात हो जाएगा। सुदामा, हाँ दाऊ। घर जाकर कान्हा को बुला ले आओ। ठीक है दाऊ। यशोदा। हाँ अरे आई। यशोदा, मैं जा रहा हूं। यशोदा, आज प्रातः काल से ही देख रहा हूँ, कुछ व्यथित सी लग रही हो। क्या बात? अरे उससे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। मैंने कल कान्हा को बहुत बड़ा दंड दे दिया। मैंने उसे कल यमुना तट पर जाने के लिए मना कर दिया। पता नहीं मेरा लल्ला क्या सोच रहा होगा। यशोदा, तुम भी ना पहले लल्ला को दंड देती हो और फिर व्यथित होती हो। यदि लल्ला को दंड देकर व्यथित ही होना है तो दंड देती क्यों हो? यशोदा, वैसे मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। कान्हा, कान्हा। क्या हुआ सुदामा? अरे सुदामा, तुम यहाँ? कहो क्या हुआ? कान्हा, दाऊ ने तुम्हें यमुना तट पर शीघ्र बुलाया है। नहीं सुदामा, मैं यमुना के तट पर नहीं जा सकता। मैया ने मुझे यमुना के तट पर ना जाने का दंड दिया है और मैं मैया की बात को नहीं टाल सकता। जाओ, तुम दाऊ से जाकर कह दो। राधा भी तुम्हें बुला रही है कान्हा। अच्छा, तो अब राधा को मेरी याद आ रही है। उसी के कारण तो मुझे ये दंड मिला है। जाओ, सीधे सीधे उसे कह दो कि वो मैया को आके समझाए कि वो मुझे इस दंड से मुक्त कर दे। ठीक कह रहे हो तुम कान्हा। क्या हुआ सुदामा, तुम अपने साथ कान्हा को नहीं लाए? राधा, कृष्णा ने कहा है कि तुम उसे बुलाने जाओगी तो ही वो यमुना तट पर आएगा। ये भी कोई बात हुई? मैं नहीं जाऊंगी उसे मनाने। यदि तुम कान्हा को नहीं मनाओगी तो ये प्रकृति भी हमसे यूं ही रूठी रहेगी और हमें ये भी तो ज्ञात करना है कि इस घटना का संबंध कान्हा के यमुना तट पर आने से है या फिर नहीं। ठीक है दाऊ, किंतु मैं आपके कहने के कारण ही जा रही हूँ, अन्यथा मैं उसे नहीं मनाती। चलो सुदामा। आ गई तुम अपने मार्ग पर। कान्हा, चलो ना यमुना तट पर। अच्छा, पहले तुमने ही मेरा यमुना तट पर जाने का निषेध करवाया था और फिर अब कहती हो कि चलो यमुना के तट पर। भला ये कोई बात हुई? कान्हा, यमुना का तट तो जैसे वीरान हो गया है। ना प्रकृति में रंग है, ना यमुना की लहरों में प्रवान। सब कुछ शांत हो गया है। लगता है हमारे भांति सारी प्रकृति तुम्हारे वहाँ नहीं होने से दुखी है। काकी, कान्हा के बिना सब सुना है तट पर। जाने दो ना काकी। कान्हा, राधा इतना कह रही है, चले जाना। नहीं मैया, मैं नहीं जाऊंगा। राधा, अब समझ में आई वो दूध वाली बात। दूध में मिश्री ना डालने से दूध के स्वाद में अंतर आता है, मिश्री में नहीं।
कान्हा, चलो ना। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं चल रहा हूँ? अभी तक तो तुमने मुझे मनाया भी नहीं। चलो पहले मुझे तनिक झूला झुलाओ, तब सोचेंगे कि चलना है या नहीं। चलो अब यमुना के तट पर चलते हैं। ये कान्हा अभी तक क्यों नहीं आया? राधा, देखना चाहोगी दूध में मिश्री मिलाने से क्या हो सकता है? हाँ हाँ, आज मैं भी देखती हूँ क्या होता है कान्हा। देवी यमुना, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, किंतु अब मैं आ चुका हूँ।